अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा कोई पेन कंटेनर है, पेन स्टैंड है, उसमें 4 पेन कंटेनर बनाए गए। जैसे कोई वुड का पेन कंटेनर है तो उसमें ऐसे 4 होल है, कोनिकल होल है जिसमें हम पेन को स्टैंड कर सकते हैं। 1 2 3 इस तरह 4 होल किया गया कोनिकल। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि जो पूरे पेन कंटेनर में कितनी वुड लगी है, उसी वुड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा पेन कंटेनर ये कह रहा है कि क्यूबॉइडिकल साइड में, क्यूबॉइडिकल शेप में है। तो जो ये क्यूबॉइड शेप में जब है तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इतना होल हो गया, यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे। जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। जब पूरा वॉल्यूम हम निकाल लेंगे उस वॉल्यूम में से, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ हम कोन फाइंड करेंगे। यहाँ पे 4 कोन है, 4 कोन की जो वॉल्यूम होंगे सेम होंगे, तो हम चारों कोन के वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद इनके वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इतना होल है और जब होल है तो यहाँ पे उतनी वुड लगी नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, चारों कोन के वॉल्यूम को इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा ऑफ द एंटायर स्टैंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, एल लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डायमेंशन दिए क्यूबॉइड की डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। जब भी ऐसे डायमेंशन दी रहे किसी भी क्यूबॉइड की तो उसमें जो पहली जो मेजरमेंट होती है वो लेंथ की होती है, सेकेंड मेजरमेंट ब्रेथ की होती है और जो थर्ड मेजरमेंट होती है वो हाइट की होती है। बाई करके लिखा जाता है इसको। यानी कि लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो हाइट है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम L की जगह 15 पुट कर देंगे और ब्रेथ की जगह 10 पुट कर देंगे B की जगह, और H की जगह 3.5 पुट कर देंगे। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 525 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये आंसर है। ये क्या, किस चीज़ का वैल्यूम है, पूरे वुड का वैल्यूम है। लेकिन इसमें इस पेन स्टैंड में हम देख रहे हैं कुछ पार्ट हमारा होल है जो कोनिकल पार्ट है। तो सबसे पहले ईच कोन का निकालेंगे। रेडियस ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस गिवन है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। जो डिप्रेशंस उसमें जो होल है वो कोनिकल शेप में है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं रेडियस ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब इनकी डेप्थ दी एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डेप्थ है ये 1.4 सेंटीमीटर है। तो डेप्थ हम बोले, ये हाइट भी बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर है। मीन्स हाइट ऑफ द कोन गिवन है H इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये एक कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे 4 कोन है तो इसीलिए यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 कोन का निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 कोन का वॉल्यूम होता है। अब इसे में हम वैल्यू पुट कर देंगे, 4 है यहाँ 4 है, 1/3 है, 1/3 पाई की वैल्यू वी नो डैट 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एच है, एच कितना गिवन है 1.4 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 1 जा 4, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 20, 7 से ये 2 जा 7 2 जा 14 होता तो 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 उतर गया, 0.5 का स्क्वायर 0.25 मल्टीप्लाई बाई ये 7 से हम कैंसिल किए थे तो 0.2 हो जाएगा। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का 4 का 22 का 0.25 का 0.2 का तो वी गेट 4.4 और डिवाइडेड बाई 3 है तो डिवाइडेड बाई 3। जब 4.4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में हमारा आएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमारा वॉल्यूम है किसका है, वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूब के 4 कोनिकल पार्ट्स के हैं। जो कोन है
इसका इसका वैल्यूम है। अब हम क्या करेंगे, पूरे वुड के वैल्यूम में से, मीन्स पूरे क्यूबाइड के वैल्यूम में से अगर हम इसको इसके वैल्यूम को हम माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा इन द एंटायर स्टैंड। सो वी राइट वैल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, यानी स्टैंड में कितनी वुड लगी है, इज इक्वल टू 525 माइनस 1.47। 525 क्या हमारा वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से हम वैल्यूम ऑफ 4 को माइनस कर देंगे, माइनस ये वैल्यूम कितना है 1.47। जब इसे हम माइनस करेंगे तो वी गेट 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessels. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा कोई कोन है, इन्वर्टेड है, जो ऊपर से ओपन है। जैसे यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोन है, ऊपर से ओपन है। अब इसमें हम वाटर फिल किया, पानी इसमें भरा जा रहा है और ब्रिम तक, ब्रिम का मतलब एकदम ऊपर तक, एकदम जितना बड़ा कोन है हमारा एकदम वहाँ तक हम इसको पानी से फिल कर दे रहे हैं। और कोन की हाइट दी है 8 सेंटीमीटर और इस कोन की जो रेडियस दी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी है। इस कोन को हम पूरा पानी से भर दे रहे हैं। पानी से भरने के बाद इसमें हम क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे लीड शॉट्स जो स्फेरिकल होते हैं, जैसे छोटी छोटी कांच की गोली या ऐसे जो हमारे स्फेरिकल होते हैं, उसको हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं, इसमें डुबो रहे हैं। अब वो एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 100, 10 कुछ भी हो सकती है, इसमें हम डाल रहे हैं। तो जब उस छोटे छोटे स्फेरिकल लीड शॉट्स को जब इसमें डाल रहे हैं तो पानी उठेगा ऊपर, तो जो पानी ऊपर उठ रहा है तो वो पानी फ्लो आउट हो जा रहा है, बाहर गिर जा रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि जो पानी फ्लो आउट हो रहा है छोटी छोटी लीड से डालने के बाद, जो पानी बाहर गिर रहा है वह जो इसमें वाटर हम फिल किए उस वाटर का 1/4 पानी बाहर गिर जा रहा है। 1/4 पानी क्या हो जा रहा है, बाहर गिर जा रहा है। जब 1/4 पानी बाहर गिर जा रहा है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमें फाइंड करनी है। यानी कि जो लीड शॉट इसमें हम डालें, छोटे छोटे स्फेरिकल लीड इसमें हम जो डाले हैं, उसे ही हमें फाइंड करना है कि इसमें कितनी लीड्स हम डाले हैं कि 1/4 ऑफ वाटर बाहर गिर जाएगा। जितना वाटर है उसका 1/4 बाहर गिर जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे फिगर बना लेंगे, हाइट दे देंगे 8 सेंटीमीटर और जो गिवन रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम ध्यान देना, ये जब छोटे छोटे लीड्स जो हम उसमें डालते हैं तो पानी ऊपर उठेगा। वो पानी कितना ऊपर उठेगा, जो वैल्यूम ऑफ जो लीड्स रहेगी उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, उतना ही ऊपर उठेगा। जितना लीड्स के वैल्यूम होंगे उतने ही पानी, जो उतने ही वैल्यूम का पानी ऊपर उठेगा या फ्लो आउट हो जाएगा, गिर जाएगा। ऊपर तो उठ नहीं पाएगा क्योंकि पानी एकदम ब्रिम तक भरा हुआ है, तो बाहर गिर जाएगा। तो जो वैल्यू कितना पानी बाहर गिरेगा, उतना ही वैल्यूम का पानी बाहर गिरेगा जितने वैल्यूम की लीड्स होंगी। यानी यहाँ पे जो वैल्यूम ऑफ लीड्स होंगी और वैल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर रहेगा, दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले नोट कर लेंगे एच तो एक ही रहेगी क्योंकि एक ही कोन है हमारा, तो इसे ये हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वेसल, वेसल का मतलब यहाँ पे ये कोन है हमारा। रेडियस ऑफ वेसल, इसको हम R1 ले लिए, डेट इज गिवन है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लीड शॉट्स, इसको हम R2 ले लिए, जो छोटे छोटे स्फेरिकल उसमें हम डाल रहे हैं स्फेरिकल लीड्स, तो वो क्या, उसकी रेडियस को हम R2 ले लिए और उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर ले लिए। अब हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लेट कर लिए, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू n हम नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड्स शॉट्स। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर गिर गया है, जो स्पिल्ड वाटर जो बाहर गिरा हुआ पानी है, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो स्फेरिकल छोटे छोटे जो उसमें हम जो लीड से डालें उसी की इक्वल होगा, क्योंकि जितने लीड्स का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर ऊपर उठेगा। ऊपर तो उठ नहीं पाएगा, फिल यहाँ तक पूरा फिल है तो बाहर गिर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड शॉट्स। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड यानी जो बाहर गिरा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम बोल रहा है कि 1/4 है ऑफ द वाटर, यानी कि जो पूरे या कोन में जो वाटर फिल है इसका 1/4 बाहर गिर जा रहा है पानी। तो कोन में जितना वाटर फिल है जो उसका
वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन की इक्वल होगा। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड को 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो पानी बाहर गिरा है वो 1/4 है किसके, जो इसमें पानी पूरा फील है। तो पूरा फील पानी का मतलब जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा पूरा फील वो वॉल्यूम ऑफ कोन की इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड शॉट्स, अब उसमें छोटी छोटी n लीड शॉट्स जो है लीड्स जो उसमें डाली गई स्फेरिकल जो है। तो अब यहाँ पे स्फेरिकल ये तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे R2 ले लिए क्योंकि जो यहाँ पे स्फेरिकल जो लीड शॉट से ली गई उसकी रेडियस को हम R2 लिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे R2 लिख दिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ये एक स्फेरिकल लीड का हमारा वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे हम n नंबर लीड से डाले हैं यहाँ पे, तो इसीलिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड्स आ जाएगा। और ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड्स होगा यही वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड के इक्वल होगा। अब इसी वैल्यू में हम वॉल्यूम ऑफ कोन पुट करके फार्मूला जो वॉल्यूम ऑफ कोन का इसको हम सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ 1/4 है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर की जगह हम R1 लिए, क्यों R1 लिए, क्योंकि जो रेडियस ऑफ वेसल को हम R1 से इंडिकेट किए। यहाँ पे वेसल मीन्स ये कोन जो हमारा है, तो कोन की रेडियस को यहाँ R1 लिए, इसीलिए यहाँ पे 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच हो गया इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई R2 क्यूब। R2 की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का क्यूब हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/4 है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 पाई है पाई, फिर R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू मीन्स जो रेडियस ऑफ वेसल है वो कितनी की है 5 सेंटीमीटर है, सो यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई h, h मीन्स हाइट ऑफ वेसल डेट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, सो h की जगह हमारा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इस सबको चूंकि हमें n फाइंड करना है तो इस सबको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4/3 है, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर जब इसको हम लेके जाएंगे तो 3/4 पाई हो जाएगा, 3/4 पाई। अब इधर मल्टीप्लाई में 0.5 का क्यूब है, जब इधर आएगा ये भी डिवाइड हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई बाई 1/0.5 का क्यूब इधर आ गया। अब इधर सिर्फ n बचेगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ओनली n बचा है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ 25 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हमारा हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ओनली 5 का स्क्वायर बचेगा डेट इज 25। और यहाँ पे हमारा 5 स्क्वायर का 25 हो गया, और 4 2 जा 8 है, तो यहाँ 2 आएगा, तो ये 2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई भी 1/4 बचेगा, 1/4, और मल्टीप्लाई भी 1/0.5 का क्यूब बचेगा। तो 0.5 का क्यूब क्या होता है 0.125 होता है, इज इक्वल टू n है, इज इक्वल टू n। ये हमारा सॉल्व करने पर इतना आया। दिस इम्प्लाइज 25, अब यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, 25 मल्टीप्लाई भी 1/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल 3 प्लस पे है, तो हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 3 0 हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1000, 3 0 ऊपर आ जाएगा 1000/25। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दोनों साइड में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1000/125 इज इक्वल टू n। अब हम जानते हैं 25 5 या 125 होता है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। 1/2 है, 1/2 1000 है, 1000 और 25 5 जाए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये n की इक्वल रहेगा, 5 2 जा 10, 1000/10, 10 से जब 1000 को डिवाइड करेंगे 100 आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर 100। ये क्या है, नंबर ऑफ लीड शॉट से यही हमें फाइंड करना था कि इसमें हम कितनी लीड शॉट से डालें। तो हम देख रहे हैं कि जब इसमें हम 100 छोटी छोटी 0.5 सेंटीमीटर की लीड शॉट्स इसमें हम डालेंगे तो जो इसका 1/4 वाटर जो होगा बाहर आ जाएगा।